हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज से मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स कवर कराने वाली हूँ। जितना भी कुछ स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट होता है हम एक एक करके कवर करेंगे। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या फीचर्स है, कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। देन फर्दर वीडियोस में हम इसकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एंड न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे। सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन हम इसको कैसे टेस्ट अप्लाई करते हैं, इसके अंदर सब चीजें हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो चलते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो हमारी क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं। अभी क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है, जिसमें नंबर्स आते हैं, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही होती है। अगर मैं कहूं कि आप इतने अच्छे से स्टडी करते हैं, आपको और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, तो आपके और अच्छे नंबर आएंगे। ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे नंबर्स का तो कोई रोल नहीं था, ये मेरा ओपिनियन, मैंने बस आपको बता दिया। तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप पूरी क्लास में अगर और अच्छे से मेहनत करो, तो जैसे आपकी पिछली बार 75% आए थे, अब की बार आपके 90% भी आ सकते हैं, और जो आपने सेकंड पोजीशन पे जो बंदा था उसको आप बीट कर सकते हो। ओवरऑल आपकी पोजीशन में कंपेयर करी हूँ, मार्क्स कंपेयर करी हूँ, यहाँ पे नंबर्स लेके आई हूँ मैं, 70 to 90% के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हो गई, हमारी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ वही चीजें आती हैं, सिर्फ उन्हीं की प्लेस होती है जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। अब सबसे पहले देख लेंगे कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से निकल के आया है। देखिए, मेरा नाम जैसे पलक अग्रवाल है, आपका भी नेम होगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो इसका ओरिजिन होता है ना। तो इन द सेम सेंस स्टैटिस्टिक्स भी कहीं से तो डिराइव हुआ होगा। अब कहाँ से डिराइव हुआ है वो, लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। तो सभी का मतलब अगर आप कलेक्टिवली देखो, इन सारे वर्ड से निकल के हमारा वर्ड बना है स्टैटिस्टिक्स। और इन सब का मतलब, जो लैटिन वर्ड इतने सारे दे रखे हैं, सभी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट इन एंशिएंट टाइम। पुराने टाइम पे अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स को कौन यूज करता था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज करती थी। क्यों यूज करती थी, डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए। किस तरीके की पॉलिसीज बनाती थी वो, मिलिट्री से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड। बट आज के टाइम में स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गया है, बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा है। अभी आपने देखा लास्ट ईयर हमारे जो हर कंट्री थी वो कोरोना से इफेक्टेड थी। तो वो भी क्या कर रहे थे, सारी कंट्री क्या कर रही थी, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रही थी रिलेटेड टू दी कोरोना। कौन सी कंट्री में, किस सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन से सेक्टर में कोरोना के पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, उसके बेसिस पे देन फर्दर कंक्लूजन्स लिए जा रहे थे, प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। देन आप कह सकते हो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ये सब डिक्लेयर हो रहे थे। तो ये भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स का ही तो पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। किस तरीके की डेटा कलेक्ट करते हैं, जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। सिंपल सी बात ये, जब हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, ओपिनियन फ्रेम करने स्टार्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी करना स्टार्ट करोगे। लाइक कि अभी इतने पेशेंट आए थे इस स्टेट में, आगे जाके और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर हमने सही प्रिकॉशंस नहीं लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। इन्फ्रेंसेस मतलब ओपिनियन फ्रेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मैंने कलेक्ट किया है। तो ये मेरा था स्टैटिस्टिक्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब ये प्रोसेस नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये प्रोसेस है, मैं ये कहूंगी कि जो मैं डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है कि हम पूरे स्टैटिस्टिक्स में ये सब कुछ चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। किस तरीके के डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर, जिसमें फिगर्स आती है, नंबर्स के बारे में बात हो रही होती है। जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं करती हूँ क्लासीफाई मतलब जैसे आपने कोरोना के भी बनाए थे, कोरोना का हर सिटी से आ गया, हर स्टेट से आ गया कि भाई यहाँ पे इतने पेशेंट्स हैं। अब आपने क्या करा, क्लासीफाई करना स्टार्ट किया कि रेड जोन बना दिया उसको, और ग्रीन जोन बना दिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। क्लासीफाई कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद उन ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वो न्यूज आपको दिखाते थे, किस फॉर्म में दिखाते थे, प्रेजेंट करके तो दिखाते थे। कैसे प्रेजेंट करते थे, आपको ग्राफ्स के फॉर्म में,
पाई चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने एक आपको स्लाइड डाली थी, दिस वन। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है ना। इसमें हम ये सारी चीजें करते हैं, अपने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। देन प्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन, मैंने अभी कोरोना के डेटा कलेक्ट किए मंथ जुलाई में किए थे, अब अगली बार में सितंबर में कलेक्ट करने जा रही हूँ, तो मैं कंपेयर करती हूँ कि अब भाई जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कोरोना के पेशेंट्स और ज्यादा बढ़ गए या कम हो गए हैं। तो मैं कंपैरिजन फ्रेम करती हूँ जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं उस चीज को, राइट। एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या चीज करके हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, वहां पे टेस्ट अप्लाई करते हैं। वेरियस टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेट टेस्ट हो गया, एनोवा टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, बहुत तरीके के टेस्ट आते हैं। ये हम अभी आपको पढ़ाएंगे बाद में, वन बाय वन सारे ही प्रोसेस की तरफ चलेंगे कि किस तरीके से हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो ये पूरा एक आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। अब रही बात इसके ब्रांचेस की, स्टैटिस्टिक्स के क्या ब्रांचेस होती है, तो दो ब्रांचेस होती है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फ्रेंशियल। ये मैं अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं आपको स्टार्ट में ये बता देती हूँ, ये जो हम प्रेजेंट तक काम कर रहे हैं कि डेटा कलेक्ट करके क्लासिफाई करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बस यहाँ तक प्रेजेंट जहाँ पे मैं कर रही हूँ यहाँ तक, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये किसका पार्ट हुआ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। और जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन्फ्रेंस करना, ओपिनियन निकालना। ओपिनियन तो मैं अपने ही दूंगी ना, ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने कलेक्शन कर रखा है फिगर्स का, राइट। ये मेरा पूरा एक प्रोसेस होगा। अब बेसिक डेफिनेशन समझाती हूँ मैं आपको कि कुछ हमारे फेमस ऑथर्स हैं, उन्होंने अपने डेफिनेशंस ड्रॉ करे। लाइक मेरी नजर में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कुछ और होगी, आपकी नजर में कुछ और होगी, तो इन्होंने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी है। क्रॉक्सटन एंड काउडन जी ने कहा था, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कुछ नहीं है, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा था इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है कि सबसे पहले मैं कलेक्ट करूंगी, प्रेजेंट करूंगी, एनालाइज करूंगी, कंक्लूजन निकालूंगी। किस चीज का कंक्लूजन निकालूंगी, न्यूमेरिकल डेटा का। बॉडिंगटन जी ने कहा था, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इतने % चांसेस है कि कोरोना के पेशेंट और बढ़ जाए अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए टाइम पे। तो ये सब चीजें हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर करने वाले हैं। कॉलेज जी ने सबसे सिंपल डेफिनेशन दी कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग एंड एवरेजेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम एवरेज के बारे में बात करते हैं, काउंटिंग करते हैं, नंबर्स के बारे में डील हो रही है। बस सिंपल सी ये 3 डेफिनेशन है जिनके बारे में हमसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है और हमें पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी आती है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपको शॉर्ट में वहां समझा दिया था, मतलब दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स होता है, आप ऐसे कह सकते हो। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव, इट इज द वन इन विच वी डिस्क्राइब द डेटा। सिंपल मैं डेटा कलेक्ट करके डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, प्रेजेंट कर दे रही हूँ जो भी मैंने कलेक्शन किया था। उसके बाद हम जब करते हैं, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ इन्फरेंशिएट अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल वेयर वी प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वेदर फोरकास्टिंग होता है, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, अगर मैं ही हूँ कि आज इतना था टेम्परेचर काशीपुर में, कल इतना रहेगा, कल इतना था, परसों इतना था यहाँ पे, तो ये क्या करना, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है, वेदर फोरकास्टर क्या करते हैं, इसी डेटा के ऊपर वो फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्शन अपना देते हैं कि भाई अगर आज इतना है तो कल इतना जा सकता है टेम्परेचर। तो ये चीज जब आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम अपना माइंड यूज करते हैं, फर्दर उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, ओपिनियंस बनाते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नाउ अब हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये चार्ट मैंने आपको समअप दे रखा है, एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर देती हूँ। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो, एक बच्चे के नंबर कलेक्ट किए मैंने, जैसे कि एक क्लास थी उसमें मैंने सिर्फ एक बच्चे के नंबर देखे कि इसके कितने नंबर आए। ये नंबर्स तो है, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ, बट ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल फिगर की बात हो रही है, सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है। अगर एक ही बच्चे के नंबर पता है तो मैं कंपैरिजन कैसे करूंगी, आप बताओ।
नहीं कर सकती ना, मैं ना तो कंक्लूजन्स निकाल सकती। तो जब तक मैं कलेक्टिवली डेटा कलेक्ट नहीं करती हूँ, एग्रीगेशन पे नहीं जाती हूँ, तब तक क्या होगा, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं बनेगा। तो when we collect the data of marks of 15 students of same class, जब हम 15 बच्चों के नंबर कलेक्ट कर रही हूँ उसी क्लास के, तब वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि हम वहां पे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि उस क्लास में आज 15 बच्चों के ये नंबर आए हैं, अगर इन बच्चों ने और ज्यादा मेहनत करी तो वो और टॉप 3 को बीट कर सकते हैं। तभी तो मैं कंक्लूजन निकालूंगी। अब सिंगल बच्चे के नंबर है, ठीक है, पता है, उसके बेसिस में मैं कैसे कंक्लूजन निकालूं, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नॉट अ सिंगल फिगर। आइसोलेटेड फिगर्स नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट में। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर फैक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके पीछे, उस डेटा को निकल के जो आ रहा है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं कहूंगी कोरोना आया, कोरोना के जो भी पेशेंट्स आ रहे थे, XYZ आ रहे थे, जो भी आ रहे थे हमारे किसी भी स्टेट के अंदर, अगर वहां पे ज्यादा रेशियो था आने का तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे ना। मे बी वहां पे जो पॉपुलेशन रह रही थी उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे, मे बी वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो रहे होंगे लोगों से, जो चीज उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो ये जो है, जो भी हम कलेक्शन करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स का, वो कैसे इफेक्ट होता है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा इफेक्ट होता है। जैसे कि आप कह सकते हो आज हमारे देश में, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे कंट्री के अंदर रेनफॉल ज्यादा हो रही है, मतलब जो कि हमारे क्रॉप को इफेक्ट कर पा रही है। तो क्रॉप कितनी अच्छी प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसके पीछे भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स में मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ वही चीजें आएंगी जो नंबर से डील कर रही होंगी। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने ज्यादा किसी से अच्छे से बात करते हो, इन सारी चीजों की स्टैटिस्टिक्स में जगह नहीं है। सिर्फ वही चीजें आएंगी जो नंबर से रिलेटेड होंगी। बट कलेक्शन, नॉट अ सिंगल फिगर। एक चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, कलेक्टिवली वी आर टेकिंग द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, राइट? नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज आपसे कहा कि मैं टेस्ट लूंगी, टेस्ट नहीं लेती हूँ, मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर अगले दिन मैं रैंडम टेस्ट ले लेती हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर क्या होगा, उससे आपको भी प्रॉब्लम होगा, मेरे को भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी चीजें होती हैं, फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, सुटेबल प्लान बनाना चाहिए पहले हमें, देन हमें उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही कलेक्ट कर लेंगे बिना किसी प्लान के, तो उससे क्या होगा, फॉल्स कंक्लूजन्स आएंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी आप कह सकते हो उसमें ना तो एफिशिएंसी आएगी ना ही इफेक्टिवनेस आएगी। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। कोई तो रीजन होगा, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट ने कोरोना का जो हुए थे कोविड पेशेंट्स, उसका डेटा कलेक्ट किया, तो उनका कोई तो एम होगा। क्या एम था कि उसके बेसिस पे वो फर्दर प्रिकॉशंस ले पा रहे थे, फर्दर मेजर्स ले पा रहे थे कि यहाँ पे कितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, या कितने और ज्यादा बेड के चांसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आप कितना अच्छे पढ़ते हो, कोई तो रीजन होगा। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, आपको अपना फ्यूचर के बारे में सोचना है, तभी तो आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, तभी तो आप यहाँ पे हो आज। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब इट शुड बी कंपेरेबल। हम इसको कंपेयर कर पाए। ऐसा ना हो कि मैंने आज डेटा कलेक्ट किया, वो अगले साल बर्बाद हो जाए, मेरे लिए किसी काम का नहीं रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपके 11th में मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके 12th में भी मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप 11th और 12th की अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे कि मैंने 11th में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, अब मैं और मेहनत करके 12th में भी अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मेरे मार्क्स और अच्छे आ जाएंगे। आप कंपेरेबल कर सकते हो ना उसको। 10th के मार्क्स को भी आप उठा के देखोगे तो उसके बेसिस पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। मैं कहूंगी जो कंपैरिजन होता है वो कब पॉसिबल है,
जब कोई भी डेटा होमोजीनियस इन नेचर होता है, मतलब सेम तरीके का होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज 15 बच्चों के नंबर कलेक्ट किए फॉर सपोज क्लास 12th के, अब मैं इन 15 बच्चों के नंबर, ऐसा तो नहीं है ना 6th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ कंपैरिजन करूं, नहीं, उन 15 बच्चों के नंबर में उन्हीं के 11th क्लास के मार्क्स से जरूर कंपेयर कर सकती हूँ। तो कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब डेटा होमोजीनियस हो, सेम इन नेचर हो, ठीक है, एक जैसा हो। तो ये हमारे फीचर्स थे स्टैटिस्टिक्स के। अब आज की क्लास में हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल फैक्ट। जो जितने भी स्टैटिस्टिक्स में जगह है वो किन की जगह है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की जगह है। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल फैक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें कंपलसरी है, एक तो कलेक्शन होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, तभी तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगी, नहीं तो मैं कैसे कंपैरिजन, कैसे कंक्लूजन्स फ्रेम कर पाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज दी आप कह सकते हो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो आज हमने डिस्कस किया। कल की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम फर्दर फिर इसी सब्जेक्ट को और कंटिन्यू करेंगे और आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लग जाएगा, ट्रस्ट मी। बस आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके चलनी है, सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेनी है, देन आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है। द गोल ऑफ डैश इज टू फोकस ऑन समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। एक किसका रोल होता है, किसका मेन एम है, जहाँ पे हम डेटा को समराइज करते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं, बस। बाकी फर्दर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा डेटा को आप सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है। तो ये किसका पार्ट होता है, इन्फ्लुएंशियल का पार्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, ये दोनों का पार्ट है, ये दोनों का नहीं है। इसको आपको सॉल्व करके होमवर्क में कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।